हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे मेथड ऑफ ग्रुपिंग्स के बारे में कि मोड में मेथड ऑफ ग्रुपिंग कब यूज़ होती है। कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती है मोड के अंदर कि वहाँ पे हमें मेथड ऑफ ग्रुपिंग यूज़ करना पड़ता है। मेथड ऑफ ग्रुपिंग्स क्या होती है? जैसे बच्चों होता क्या है कि कभी हम बोलते हैं ना कि मोड एक नहीं होता, बाई मॉडल भी होता है, मल्टी मॉडल भी होता है। बाई मॉडल और मल्टी मॉडल मीन्स कि किसी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर आपको 2 मोड भी मिलेंगे, 3 मोड भी मिलेंगे। तो ऐसी सिचुएशंस में हम जो मोड जो होते हैं वो एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या लगानी पड़ती है? मेथड ऑफ ग्रुपिंग्स। कब लगाते हैं हम मेथड ऑफ ग्रुपिंग बच्चों? यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई है। पहला, इरेगुलरिटीज इन दी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर इरेगुलरिटीज होती है, तब हम मेथड ऑफ ग्रुपिंग लगाते हैं। अब इरेगुलरिटीज को कैसे समझेंगे? यहाँ पे हम एग्जांपल लिया है मैंने। पहला पॉइंट्स, इरेगुलरिटीज इन दी डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें वेरिएबल्स दिए हैं और क्या दिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे पहले ये क्या हुआ, यहाँ पे ये 5 यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। देन फिर यहाँ 5 to वापस 3, इसकी बात करें यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज होने के बाद फिर यहाँ पे बात करें 3 to 9, ये फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 9 to 7 फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। 7 to 10 फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। देन 10 to 4 क्या हो रहा है, वापस डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं इरेगुलरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशंस, है ना। मतलब बार बार कम ज़्यादा होना फ्रीक्वेंसी का, मतलब मोर देन 2 या 3 टाइम्स, है ना। 2 या 2 से ज़्यादा बार जब ऐसी सिचुएशंस बनती है कि फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, तो ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि यहाँ पे जिगजैग वाली कंडीशन। जिगजैग वाली कंडीशन मीन्स फ्रीक्वेंसी का बार बार कम ज़्यादा होना। एक बार होगा चलेगा, 2 बार चलेगा, लेकिन मोर देन 3 टाइम्स अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस। जब इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यहाँ पे मोड को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है, उसके लिए हम लगाते हैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग्स। क्या होता है वो भी हम समझेंगे, ठीक। Now the next, repetition of maximum frequency. Repetition of maximum frequency means जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका रिपीट होना, 2 बार आना। उसके लिए यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे, सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड पॉइंट्स के लिए, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है 12, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 12, और यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 12। मतलब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 बार आ गई है। अब यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 बार है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है मोड का, कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने वाली वैल्यू क्या होती है, मोड होती है। लेकिन यहाँ पे 12 जो है इसके सामने 2 है, यहाँ 12 इसके सामने 4 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मोड आ रहे हैं आइडेंटिफाई। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक वैल्यू चाहिए। तो जब इस टाइप की जो कंडीशंस बन जाती है कि जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, मेथड ऑफ ग्रुपिंग। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अपीयर्स एट वेरी फर्स्ट या एट द एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस। या तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है या क्या पे होगी, ये थर्ड वाला पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, सबसे पहले, मतलब शुरू में आ गई। यहाँ देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या 10, या फिर क्या आ जाएगी, ये सबसे लास्ट में। ऐसी सिचुएशन होगी तो मोड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चे? इससे पहले वीडियो में मैंने मोड का आपको क्या करवाया है, न्यूमेरिकल करवाया है। उसमें मैंने फार्मूला आपको बताया था, क्या था, L + H F0 - F1 अपॉन में 2F0 - F1 - F2। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि F0 क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी होता है मॉडल क्लास का। अगर ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई तो ये क्या होगी, मॉडल क्लास, तो ये क्या होगी यहाँ पे मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। सेकेंड, F1 क्या होता है, F1 होता है इसके पहले वाली, मॉडल क्लास के पहले वाली वैल्यू। तो जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे पहले आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, फर्स्ट में, तो इसके ऊपर तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी, है ना भाई। F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास के पहले वाली, ऊपर वाली वैल्यू। तो इसके ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी मॉडल क्लास होती है, उसके ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या होगा, इसको हम निकाल नहीं सकते। अगर यही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लास्ट में होती 10, तो F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के बाद वाली वैल्यू। तो मॉडल क्लास के बाद में भी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हम क्या करते हैं, मोड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हम क्या लगाते हैं, मेथड ऑफ ग्रुपिंग। क्लियर है बच्चों? ये 3 कंडीशंस है। जब ऐसी कंडीशंस आती है, हमें डाटा में ऐसी कंडीशंस मिलती है, तब हम मेथड ऑफ ग्रुपिंग लगाते हैं। आई थिंक आप क्लियरली समझ गए होंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मोड के अंदर यही एक पार्ट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि मेथड ऑफ ग्रुपिंग कब लगाते हैं। इरेगुलरिटीज वाली कंडीशन में, जब इरेगुलरिटीज होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी
कम ज़्यादा होती रहेगी, तब हम क्या लगाएंगे। फिर यहाँ पे अगर जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे पहले आ जाए या सबसे लास्ट में, तो हम मोड नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, मैंने बता दिया आपको क्यों नहीं निकाल सकते। और अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, 2 बार आ गई है, तो 2 बार आ गई है तब भी हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट मोड नहीं बता सकते कि मोड 4 होगा या 2 होगा। तो इसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, मेथड ऑफ ग्रुपिंग लगाते हैं। अब कैसे करते हैं एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जब इस टाइप के डाटा दिया हुआ है तो मेथड ऑफ ग्रुपिंग कैसे लगाते हैं। क्लियर है बच्चों। मेथड ऑफ ग्रुपिंग कैसे हम फाइंड आउट करेंगे मोड को। हमें क्या एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये हमें डाटा दिए हुए हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि इसमें मेथड ऑफ ग्रुपिंग लगाना है। हमें यहाँ पे देखना होगा कि डाटा का टाइप कैसा है, इरेगुलरिटीज है डाटा में, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे पहले आ रही है सबसे लास्ट में आ रही है। इस टाइप की कंडीशंस को हमें पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमें आगे मेथड ऑफ ग्रुपिंग लगाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों डाटा में, देखो ये पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तक इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने के बाद फिर यहाँ पे ये डिक्रीज हुआ, ठीक है, कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, अप टू यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने के बाद फिर यहाँ से ये इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने के बाद ये फिर से यहाँ पे डिक्रीज हुआ। मतलब क्या हुआ कि डाटा में क्या हुआ, इरेगुलरिटीज है। पहले क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने के बाद फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, देन फिर डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे क्या है, डाटा में इरेगुलरिटीज है, हमने आइडेंटिफाई किया यहाँ पे डाटा में क्या है, इरेगुलरिटीज है। मतलब कि बार बार जो है कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, घट बढ़ रहा है। तो अब हमें मेथड ऑफ ग्रुपिंग लगाना कैसे है, ठीक है। मेथड ऑफ ग्रुपिंग लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट कॉलम मानेंगे, इसके अलावा 5 कॉलम्स और बनेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट कॉलम मानेंगे, उसके बाद 5 कॉलम्स और बनेंगे। कैसे होगा, कैसे निकलेगा, इसको हमने माना कॉलम फर्स्ट। जैसा मैं बताते जाऊँ वैसा करते जाना है, बिल्कुल ईजी है। करना क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 और 3 के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। क्या, 2 और 3 के कॉम्बिनेशन, 2 और 3 के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, ठीक है। 2 के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं 2 टाइम्स, 3 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं 3 टाइम्स। क्लियर है, याद रखना, 2 के कॉम्बिनेशंस 2 टाइम बनाने हैं, 3 के कॉम्बिनेशंस 3 टाइम्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तो फर्स्ट वाला कॉलम हो गया, ठीक है। सेकेंड वाले कॉलम में क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे 2 का कॉम्बिनेशन, ये हमने लिया 2 का कॉम्बिनेशन कितना हो गया, ये हो गया 11। फिर इसके बाद 2 का कॉम्बिनेशन लेंगे, इसको काउंट करेंगे कितना हो गया, ये 8 और 38। फिर इस 2 का कॉम्बिनेशंस कितना हो जाएगा, 75। फिर इस 2 का कॉम्बिनेशंस 10 और 6, 60 हो जाएगा। फिर इस 2 का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। एंड देन इस 2 का कॉम्बिनेशंस कितना हो जाएगा, 20। एक चीज़ और बच्चों, यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 45। मतलब इसके हिसाब से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 45, मतलब मोड क्या होना चाहिए था, 10। भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 45 है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होती है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू वेरिएबल में जो भी होती है वो मोड होता है। बट यहाँ पे डाटा में इरेगुलरिटीज होने की वजह से हम क्या लगा रहे हैं, मेथड ऑफ ग्रुपिंग। मतलब यहाँ पे 10 तो आंसर नहीं होगा। क्लियर है। ये फर्स्ट सेकेंड वाले कॉलम में हमने क्या किया, 2 का पेयर कर लिया। नाउ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम में क्या करेंगे बच्चों हम, हाँ अगर पेयरिंग अगर ऐसे दिखाना है तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं ना। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें यहाँ क्या करना है, एक छोड़ के 2 का पेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने इस 2 का पेयर किया, 8 और 15, 8 और 15 कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 8 और 15 हो गया, फिर 23 और 35, 23 और 35 का फिर पेयर किया हमने, ये कितना हो गया, 8 और 5। देन फिर हमने क्या किया, 40 और 32 का, ये हो जाएगा 62। देन 28 और 20 का करेंगे, 28 और 20 का ये हो जाएगा हमारा 48। एंड 45 और 14 का करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 और 5। लास्ट में सिंगल वैल्यू बची तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। मीन्स पहले हमने क्या किया, 2 का पेयर ले लिया, फिर यहाँ पे क्या किया, ऊपर वाली एक वैल्यू को छोड़ दिया, इस एक वैल्यू को छोड़ दिया और फिर 2 का पेयर ले लिया। क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर्थ वाले कॉलम में अब हमें लेना है 3 का पेयर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का पेयर्स लेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 3 का पेयर्स लेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ।
3 का पेयर्स मीन्स हमने यहाँ से अब ये 3 का पेयर लेना है। कितना होगा 3 का पेयर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26, ठीक है। 3 का पेयर लेंगे तो इतना हो जाएगा 11 और 15 26। फिर यहाँ पे हम इस 3 का पेयर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 8 5 और 9। फिर इन 3 का पेयर लेंगे, कितना हो जाएगा 10 80 और लास्ट में इन 3 का पेयर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 20 और 65। क्लियर है। 3 का पेयर्स लेना है। 3 का पेयर्स लेने के बाद फिर क्या होगा, एक छोड़ के फिर 3 का पेयर लेना है। फिफ्थ वाले कॉलम में क्या करेंगे, एक छोड़ के फिर 3 का पेयर्स लेना है। एक छोड़ के फिर 3 का पेयर्स कैसे लेंगे, इस 3 को छोड़ देना, यहाँ से हम 3 का पेयर लेना स्टार्ट करेंगे। कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 8 5 13 और 3 6 2 और 4 46। फिर इन 3 का पेयर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 75 और 30 हो जाएगा 107। फिर इन 3 का पेयर लेंगे, क्या हो जाएगा 8 5 13 का 3 हासिल है 1 3 2 5 5 और 4 9 93 और लास्ट में 2 वैल्यू बची छोड़ देंगे। नाउ द लास्ट कॉलम 6 3 का पेयर लेना है। अब यहाँ पे 3 का पेयर जो लेंगे हम क्या करेंगे बच्चों, 2 छोड़ के 3 का पेयर लेंगे, इन 2 वैल्यू को छोड़ देंगे और फिर 3 का पेयर्स लेंगे। कितना होगा 8 5 13 का 3, ये हो गया 4 और 3 7 73। फिर 3 का पेयर्स कितना हो जाएगा 72, ये होता है हो गया 60 60 40 100। और यहाँ पे 3 का पेयर फिर आ जाएगा, ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 65 65 75 79। इस तरीके से हमें क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। पहले कॉलम में हमने क्या किया, ये तो फ्रीक्वेंसी था ही सही। दूसरे कॉलम में हमने क्या किया, 2 2 का पेयर बनाया, 2 2 का पेयर बनाया। थर्ड कॉलम में हमने क्या किया, ऊपर की एक वैल्यू 3 को छोड़ के फिर 2 2 का पेयर लिया। फिर हमने फोर्थ कॉलम में क्या किया, स्टार्टिंग से 3 3 का पेयर लिया। फिफ्थ कॉलम में क्या किया, 1 को छोड़ के 3 का पेयर लिया। और लास्ट वाले कॉलम में क्या किया, 2 को छोड़ के 3 का पेयर लिया। इतना करना है आपको। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसको मार्क करना है। देखो फर्स्ट वाले कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 45, सेकेंड वाले कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 75, थर्ड वाले कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 62, फोर्थ वाले कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 98, फिफ्थ वाले में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 107 और लास्ट वाले में 100। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हमें क्या करना है, मार्क करना है। मार्क करने के बाद एक कॉलम, एक टेबल और बनानी है। उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें देखना है कि ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई है उसके सामने वेरिएबल में वैल्यू कौन सी है। ठीक है, बनेगी कॉलम नंबर हमारा, जैसे हमने कॉलम बनाए थे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो हमने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर कॉलम में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो वाली लेना है। देखिए फर्स्ट वाला कॉलम था हमारा ये वाला, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारी 45, ये लिखा। सेकंड वाले कॉलम में क्या थी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 75, थर्ड वाले में 62 एंड 98 107 एंड 100। ये हमारी क्या थी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी। बस हमें यह देखना है कॉम्बिनेशन वैल्यू सेकंड एंड थर्ड, मतलब जो हमने कॉम्बिनेशन लिया था 2 2 का 3 3 का, वो कॉम्बिनेशन देखना है किससे मिलकर वो वैल्यूज बनी है। जैसे 45 किसके सामने 10, ठीक है, 45 किसके सामने है 10 के सामने, तो मतलब ये किसके, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ गई 45 के सामने 10। फिर हमें 75 देखना है, 75 किन दो वैल्यू से बनी है, कितनी 35 और 40, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 5 और 6, तो यहाँ आ जाएगा 5 एंड 6। क्लियर है, किसके करस्पॉन्डिंग है 75 किससे बना 35 और 40 इन दोनों वैल्यू से मिलकर बना था, इन दोनों वैल्यू से 35 45 75 हुआ था, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 5 और 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और 6। फिर हमें क्या देखना है 62 किस वैल्यू से बन के बना था, तो 62 बना था 6 और 7 से। ये देखो 40 और 32 62, तो किससे बना था 6 और 7 से, तो यहाँ आ जाएगा 6 और 7। फिर 98 की बात करो, देखो किस कॉलम में 1 to 4th कॉलम में, 4 कॉलम मतलब 3 3 का कॉम्बिनेशन था। कितना कॉम्बिनेशन था 3 का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे देखो 1 2 और 3 का कॉम्बिनेशन इन से मिलकर बना था, इन तीनों से मिलकर बना था, मतलब 4 5 और 6 आ जाएगा। इसके सामने क्या आ जाएगा 4 5 और 6। फिर 107 जो है एक छोड़ के 3 से मिलकर बना था, एक छोड़ से 3 को ये और ये, मतलब इन 3 से मिलकर बना था, ये क्या हो जाएगा 5 6 7, यहाँ आ जाएगा 5 6 एंड 7।
फिर 100, 2 छोड़ के 3 से, मतलब ये 2 छोड़ के 1 2 3, मतलब 1 2 3, इन 3 से मिलकर बना था। यहाँ आ जाएगा क्या 6 7 और 8। ठीक है, इसके सामने, इन तीनों के सामने करस्पॉन्डिंग वैल्यू 6 7 और 8 है। इस तरीके से हमें बनाना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना बच्चों, हमें बस इतना सा देखना है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है। तो यहाँ पे देखो 5 6 और 7 तीन वैल्यू। 5 देखो कितनी बार आया है यहाँ पे, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 3 टाइम्स। 6 कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 5। 7 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 3। इसके अलावा बाकी जो वैल्यू है सारी 1 या 2 बार आई हुई है। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है 6 की, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो गई 6। तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा हमारा 6, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोड आ रहा था वो 10, लेकिन मेथड ऑफ ग्रुपिंग लगाने के बाद मोड क्या आ रहा है 6। तो इस तरीके से अगर हमें डाटा दिया हुआ है तो हम मेथड ऑफ ग्रुपिंग को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।